Good morning and a very, very happy morning. We are on page number 9. We are starting with the chapter 1. टाइटल है You are not your mind. आप अपना मस्तिष्क नहीं हैं. और एनलाइटनमेंट के लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल क्या है? प्रश्न है यहाँ पे एनलाइटनमेंट, जिसे हम हिंदी की डिक्शनरी में देखें तो अलौकिक बोलते हैं, ये है क्या? अब यहाँ पर एक एकार्ट इंसिडेंट लिखते हैं कि एक भिखारी एक रोड के किनारे पे बैठा भीख मांग रहा है पिछले 30 साल से. एक अनजान व्यक्ति वहाँ से आता है और भिखारी उसको बोलता है कि मुझे कुछ छुट्टे पैसे दे दो. और जैसे कि वो हर रोज़ करता है, मैकेनिकली अपने हाथ को ऊपर करता है बेसबॉल कैप को कि मुझे पैसे दे दो. ये स्ट्रेंजर, ये अनजान व्यक्ति बोलता है मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये डब्बे पे बैठे हो, ये किस पे बैठे हो? पुराना डब्बा है, भिखारी बोलता है, और जब तक मुझे याद है मैं तब से इसी पे बैठा हूँ. तो स्ट्रेंजर ने बोला कभी तुमने इसके अंदर बैठ के देखने की कोशिश की है कि इसमें क्या है? भिखारी ने बोला नहीं. और फिर पॉइंट क्या है देखने का, इसके अंदर कुछ है ही नहीं. स्ट्रेंजर ने बोला अंदर देखो तो सही कि क्या है. भिखारी ने उस वक्त उस डब्बे का खोला तो वह हैरान रह गया. उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वो बहुत प्रसन्न था. उसने देखा कि वो डब्बा तो सोने से भरा हुआ था. एकार्ट कहते हैं मैं वही स्ट्रेंजर हूँ, मैं वही अनजान व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है. मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने अंदर देखें. जैसा कि इस दृष्टांत में मैंने बताया कि भिखारी डब्बे में देखा सोना था, उस तरह से आप डब्बे में नहीं, आप अपने अंदर देखें. आपके अंदर ही सब कुछ है. ऐसा लगता है जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि मैं तो भिखारी नहीं हूँ. तो आप में से जो भी, एकार्ट लिखते हैं कि जिनके पास में ऐसी वेल्थ, ऐसा धन नहीं है जहाँ पे आप बिल्कुल कांतिकारी हैं, जहाँ पे आपके होने की प्रसन्नता है, आनंदम है, जहाँ पे स्थिर ना हिलने वाली शांति है, अगर ऐसा नहीं है तो हम सब भिखारी हैं, चाहे हमारे पास में कितना भी पैसा, धन, मटेरियल वेल्थ क्यों ना हो. हम सारी ज़िंदगी बिता देते हैं बाहर में कुछ छोटे छोटे टुकड़े, स्क्रैप्स को लेने के लिए. हमें लगता है इससे हमें बड़ी फुलफिलमेंट मिलेगी, इससे हमें बड़ी प्लेजर मिलेगा. हम खोजते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी, हम वहाँ खोजते हैं प्यार. क्या ये बाहरी दुनिया में जो हम खोज रहे हैं यहाँ पर ही है? तो रियल में ट्रेजर, ये धन क्या है? ये है आपके अंदर. और ये आपके अंदर का धन, इट इज़ सो ग्रेटर, इतना असीम, अनंत, अगाध है कि दुनिया में कुछ भी आपको ऐसा ऑफर कर ही नहीं सकता. पेज नंबर 10 पे एकार्ट लिखते हैं शब्द एनलाइटनमेंट आपके दिमाग में क्या लाता है? एक ऐसा आइडिया कि जहाँ पे कोई सुपर ह्यूमन, इंसानों से ज़्यादा बड़ा ह्यूमन कुछ एकम्प्लिशमेंट करता है और आपकी ईगो को बहुत अच्छा लगता है कि आप इसको ऐसे ही सोचें. लेकिन अगर हम सोचें कि एनलाइटनमेंट क्या है, सो एनलाइटनमेंट आपका एक स्वाभाविक अवस्था है जहाँ पे आप अपने होने के साथ में एक होते हैं. एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे आप कनेक्टेड होते हैं, जिसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, जिसको कोई नाप दंड नहीं कर सकता है. ये आपकी खुद की रियलाइजेशन ऐसी है कि जो आपसे भी बड़ी है. व्हेन ही सेज आपसे भी बड़ी है, मीन्स आपका जो माइंड आइडेंटिफिकेशन है उससे बहुत बड़ी है. ये बिल्कुल ऐसे मालूम है, समझ लीजिए कि जैसे कि आप अपने सच्चे स्वभाव को समझ रहे हैं, जो आपके इस शरीर रूपी आकार और आपके नाम से बहुत ही आपके करीब है. जिस समय आपकी इनएबिलिटी होती है, आप सक्षम नहीं होते इस कनेक्टेडनेस को फील करने में कि मैं कौन हूँ, उस समय आपको एक भुलावा, एक एल्यूजन क्रिएट होती है सेपरेशन की, और आप अपने आप को इस दुनिया से अलग पाते हैं. अब आपको पता है अपने आप को आप कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली. आप अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं. आपको डर लगता है, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं होते हैं, आप अपनी माइंड की आइडेंटिफिकेशन से कनेक्टेड होते हैं. एकार्ट लिखते हैं बुद्धा का एक सिंपल परिभाषा रिगार्डिंग एनलाइटमेंट इज़ द एंड ऑफ सफरिंग. दुख का ख़त्म होना.
इसमें कुछ भी सुपर ह्यूमन नहीं है। आपको कोई बहुत ज्ञानी ध्यानी होने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई कोर्स नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई है तो वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसे कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। हम जब भी इसको शब्दों को यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ ये समझ पाते हैं कि एनलाइटनमेंट एक दुख नहीं है, यहाँ पे दुख नहीं है। तो मिलता क्या है? देन व्हाट इज़ देयर? अगर दुख नहीं है तो क्या है? अगर ये प्रश्न बुद्धा को पूछा जाए तो बुद्धा इसमें बिल्कुल चुप है। उनकी साइलेंस, उनकी चुप्पी क्या बताती है? कि ये एनलाइटनमेंट हर व्यक्ति को खुद खोजनी है। और वो नेगेटिव डेफिनेशन जो ये कर रहे हैं एंड ऑफ सफरिंग, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा दिमाग इसमें और कोई मीनिंग ना निकाल ले और कहीं ना चला जाए और सुपर ह्यूमन एकम्प्लिशमेंट ना बना ले। और ऐसा ना हो जाए कि आपको लगे कि ये गोल, ये मेरा जो लक्ष्य है, ये तो इम्पॉसिबल है। और इन सब प्रिकॉशंस को लेने के बाद में भी मेजॉरिटी ऑफ लोग अभी भी ये समझते हैं कि एनलाइटनमेंट बुद्धा के लिए थी, हमारे लिए नहीं है। कम से कम इस लाइफ टाइम में तो नहीं है। सो गाइस, व्हाट इज़ इट ट्राइंग टू टेल अस? दैट देयर आर टू सेल्फ ऑफ आवर्स, वन विच इज़ आइडेंटिफाइड विद माइंड। मैं शालिनी हूँ, मैं गोरी हूँ या काली हूँ, मेरा ये शरीर है, मेरे बच्चे हैं, मैं धनी हूँ। ये सारी चीज़ें माइंड आइडेंटिफिकेशन के साथ में हम खुद परसीव करते हैं और सोसाइटी हमें ऐसे परसीव करती है। और इसके अंदर हम डरते हैं, सफरिंग है, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन एक हम खुद हैं, बीइंग, हमारा सच्चा सेल्फ। द मोमेंट वी आर कनेक्टेड विद दैट सेल्फ, दैट्स एनलाइटनमेंट। और जब आप उस सेल्फ में होते हैं, उसकी कोई व्याख्या, कोई डेफिनेशन है ही नहीं। There are no words which can explain that. This is an everlasting peace, love in everything. ये बुक की जर्नी, इसके शब्द जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत आसान नहीं लगेगा शुरू में, पर जैसे जैसे आप इस जर्नी में जाएंगे ना, ये अद्भुत जर्नी आपको वहाँ लेके जाएगी जहाँ आपने कल्पना भी नहीं करी। It's so beautiful. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.